एक समय की बात है, बहुत दूर एक भव्य राज्य था जिसके ऊंचे ऊंचे महल आसमान को छूते थे और जिनके बागों में हर ऋतु के फूल अपनी खुशबू बिखेरते रहते थे। इस राज्य के राजा और रानी की एक ही संतान थी, एक राजकुमारी जिसका नाम था अरवा। वह केवल रूप और सौंदर्य में ही अनुपम नहीं थी, बल्कि हृदय की पवित्रता और कोमलता में भी अपनी मिसाल आप थी। जो भी उसे देखता उसकी मुस्कान और मासूमियत पर मोहित हो जाता। लेकिन भाग्य ने उसके जीवन में एक ऐसा रहस्य छिपा रखा था जो न केवल उसकी जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि पूरे राज्य की किस्मत भी उससे जुड़ी थी। उस राज्य की सीमा पर एक घना और प्राचीन जंगल था। लोग कहते थे कि उसके पेड़ हजारों वर्षों से खड़े हैं। उनकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि लगता था मानो धरती से उनका रिश्ता आत्मा जैसा हो। उसी जंगल में एक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम था मिर्जा। लोग उसका नाम भी डरते डरते लेते थे, क्योंकि वह काले जादू की माहिर थी। उसकी आंखों में ऐसी लाल चमक थी जैसे अंगारे दहक रहे हों। मिर्जाल की दुश्मनी राजा से पुरानी थी, क्योंकि कई साल पहले राजा ने उसकी एक इच्छा ठुकरा दी थी। तभी से वह बदले की आग में जल रही थी। एक दिन राजकुमारी अरवा अपनी सखियों के साथ महल के पास फूल चुनने निकली। खेलते खेलते उसके कदम जंगल की सीमा में चले गए। वहां का सन्नाटा गहरा था और पंछी तक चुप थे। तभी अचानक मिर्जाल उसके सामने प्रकट हुई। उसके हाथ में एक काला दंड था और होठों पर भयावनी मुस्कान। उसने अरवा को घूरते हुए कहा, तेरी यही सुंदरता तेरे विनाश का कारण बनेगी। तू जिस किसी से भी प्रेम करेगी वह हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। इतना कहकर उसने दंड घुमाया और काला साया राजकुमारी पर छा गया। अरवा चीख उठी। जब उसने पलटकर देखा तो उसकी सखियां घबराई हुई थीं और उसे जल्दी से महल ले आईं। लेकिन राजकुमारी का मन अब भारी हो गया था, जैसे कोई बोझ उसके दिल पर उतर आया है। कुछ दिन बीते और राजकुमारी की सुंदरता और दया की ख्याति और दूर दूर तक फैल गई। कई राज्यों के राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आने लगे। सबसे पहले एक वीर राजकुमार आया जो तलवारबाजी में प्रसिद्ध था। उसने राजकुमारी को देखकर प्रेम का इजहार किया। लेकिन जैसे ही उसने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्षण भर में उसका शरीर सख्त हो गया और वह पत्थर का बुत बन गया। समय बीतता गया और एक के बाद एक राजकुमार आया। हर कोई उसकी शख्सियत और सुंदरता पर मोहित हो गया, लेकिन जैसे ही प्रेम का इजहार किया, वह पत्थर का पुतला बन गया। इस प्रकार 7 राजकुमार एक एक करके पत्थर में बदल गए और राजमहल के बाग में मूर्तियों की तरह खड़े हो गए। उनके चेहरे उसी पल पर जम गए जब वे प्रेम का स्वीकार कर रहे थे। राजकुमारी अरवा हर रात उनके सामने जाती, उनसे बातें करती और आंसू बहाते हुए कहती, काश मैं तुम सबको बचा पाती। यह सब मेरी वजह से हुआ है। राज्य के लोग भी परेशान थे। कुछ कहते यह राजकुमारी मनहूस है, कुछ इसे किस्मत का खेल मानते और कुछ इसे जादूगरनी का कर्म बताते। लेकिन राजकुमारी चुपचाप सब सहती रही। उसने निश्चय कर लिया कि वह कभी किसी का प्रेम स्वीकार नहीं करेगी, ताकि किसी और की जिंदगी बर्बाद न हो। एक दिन वह हिम्मत करके जंगल में गई और मिर्जाल को खोज निकाला। वह एक पुरानी कुटिया में थी जिसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। राजकुमारी उसके चरणों में गिरकर बोली, कृपया यह जादू तोड़ दो। ये राजकुमार निर्दोष हैं। मिर्जाल जोर से हंस पड़ी और बोली, ये सब मेरी नफरत का हिस्सा है। तेरे दिल का दर्द ही मेरा बदला है। यह जादू तभी टूटेगा जब तू अपनी खुशी की बलि चढ़ा देगी और वचन देगी कि कभी जीवन में प्रेम स्वीकार नहीं करेगी। राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, यदि मेरी बलि से ये सब आजाद हो सकते हैं तो मैं यह बोझ स्वीकार करती हूँ।
उस रात वह महल के बाग में सातों मूर्तियों के सामने खड़ी होकर बोली, मैं वचन देती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन में बिताऊंगी। मैं कभी प्रेम स्वीकार नहीं करूंगी, परंतु हे ईश्वर, इन राजकुमारों को मुक्त कर दो। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, आसमान पर काले बादल छा गए और बिजली गरज कर गिरी। तभी एक स्वर्णिम रोशनी ने पूरे बाग को घेर लिया। वह प्रकाश इतना तेज था कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब प्रकाश फीका हुआ तो सातों राजकुमार अपनी असली अवस्था में खड़े थे। वे सांस ले रहे थे और उनकी आंखों में कृतज्ञता और आश्चर्य छलक रहा था। जादूगरनी की शक्ति पराजित हो चुकी थी। उसका काला जादू राजकुमारी के सच्चे दिल और बलिदान के आगे टिक न सका। राजकुमार उसके पास आए और बोले, हम सबने तुमसे प्रेम किया था, लेकिन अब हम जान गए हैं कि तुम्हारा हृदय सबसे पवित्र है। तुम्हारा प्रेम किसी एक के लिए है और उसका चुनाव केवल तुम्हारा अधिकार है। राजकुमारी अरवा ने सातों में से सबसे छोटे राजकुमार को चुना, जो सबसे मासूम और नेकदिल था। उसकी मोहब्बत स्वार्थी नहीं थी, बल्कि वह हमेशा राजकुमारी की खुशी को अपनी खुशी मानता था। राजा और रानी ने भी इस निर्णय को स्वीकार किया और राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। उस दिन से लोग राजकुमारी अरवा को न केवल उसकी सुंदरता, बल्कि उसके बलिदान और सच्चे दिल की वजह से याद करने लगे। और यह कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि किस तरह एक राजकुमारी ने अपनी खुशी त्याग कर 7 राजकुमारों को श्राप से मुक्त किया।